सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्णयनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपू एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिलो मंगल मंगल स्वरूप। करुणामृत सुकवित युक्त अनुचिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन हृदय हारा वलधारी। हरि पकड़ायो हाथ बहुर तहाँ लियो छुटाई, कहा भयो कर छुटे बदो जो हियते जाई। चिंतामणि संग पाई के चिंता ब्रज बधू केल वरणी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रगट श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिलो मंगल मंगल स्वरूप, बिलो मंगल मंगल स्वरूप। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छुप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री विलोमंगल जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री विलोमंगल जी के ऊपर
श्री कृष्ण कृपा हुई और कृष्ण कृपा का ये परिणाम हुआ कि आपका समस्त जीवन मंगल का साक्षात श्री विग्रह बन गया, मंगल की मूर्ति बन गया। आपके रोम रोम से मंगल स्फुरन होने लग गया। आप जहाँ दृष्टि डाल दें वहाँ मंगल हो जाए, आप जहाँ चले जाएं वहाँ मंगल हो जाए। ऐसी कृपा श्री कृष्ण की हुई, ऐसा श्री नाभाजी महाराज मूल छप्पे में लिखते हैं। कृपा भगवान की अद्भुत शक्ति है। भगवान की जितनी शक्तियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति है कृपा। कृपा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है और वो कृपा सभी जीवों के ऊपर है। सृष्टि का ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके ऊपर भगवान की कृपा न हो। अन्य शक्तियां भगवान की इधर उधर हो जाएं, लेकिन कृपा शक्ति ठाकुर जी की कभी भी जीव को नहीं छोड़ती है। इस कृपा का अनुभव होने लग जाए तो सद्यः जीव का महाकल्याण हो जाए। जितनी चिंताएं हैं, जितना शोक है, और भगवान की कृपा का अनुभव होने के कारण नहीं है, अनुभव न होने के कारण नहीं। इस कृपा की अनुभूति कैसे हो? जो कृपा सबके ऊपर है ठाकुर जी की, उसकी अनुभूति कैसे हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव की जो चतुराई है वो कृपा का अनुभव नहीं होने देती। मन की, बुद्धि की, चित्त की जो हमारी निज चतुराई है वो कृपा का अनुभव नहीं होने देती है। कृपा के लिए सरलता की जरूरत है, सहजता की जरूरत है। जिसका जीवन जितना सहज होता है, जितना सरल होता है, उसके जीवन में कृपा की उतनी अनुभूति होती है। बड़ी प्यारी पंक्ति है गोस्वामी जी की। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। हाँ जी, भजत कृपा करी है रघुराई। नाभाजी के ऊपर कृपा किया भगवान ने। जन्म से ही आंखें नहीं थी नाभाजी की, और भगवान ने कैसी कृपा की कि श्री कील देव जी, श्री अग्रदास जी महाराज जहाँ निराश्रय जंगल में पड़े थे नाभाजी, कोई नहीं था, घनघोर जंगल, जंगली पशु, आंख भी नहीं, केवल श्वास चल रही है। कई दिन के भूखे प्यासे पड़े। और देखो दक्षिण भारत की यात्रा में कील देव जी, नाभाजी, श्री अग्रदास जी संयोग से उसी जंगल के मार्ग से पैदल लौट रहे थे। उनकी दृष्टि पड़ गई। कील देव जी ने अग्रदास जी से कहा, वत्स देखो तो सही, ये मृत है कि जीवित है? तो आए, आकर के कान लगा करके
छाती में कान लगाया गुरुदास जी ने, कहा बड़े गुरु भाई इसकी सांस चल रही है, इससे पूछो ये यहां कैसे पड़ा हुआ है, इसका कोई है क्या, कहां से आया है। तो अग्रदास जी ने पूछा, अरे बालक तुम कहां से आए हो। बालक ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं कि मैं कहां से आया हूं, शरीर बदलता रहता है, जीवात्मा वही रहती है, मैं किसका बताऊं कि मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। बड़ा आश्चर्य में उत्तर सुना अग्रदास जी ने। दूसरा प्रश्न पूछा, तुम्हारा रक्षक कौन है, यहां जंगल में तुम अकेले पड़े हुए, तुम्हारा रक्षक कौन है। उस बालक ने कहा, जो सारी सृष्टि की रक्षा करता है वो मेरी रक्षा करता है। इसके उत्तर सुनकर के अग्रदास जी बड़े प्रभावित हुए। श्री कील्यो जी से बताया, कील्यो जी ने कहा बड़ा होनहार बालक है, इसको ले चलो अपने आश्रम में ले चलो, गलता में ले चलो। अग्रदास जी ने कहा इसकी आंखें नहीं है, और जहां आंख होती है वहां निशान भी नहीं है, बिल्कुल सपाट है। कील्यो जी ने कहा कोई बात नहीं, आंख आ जाएगी। कील्यो जी ने कमंडल के जल में ऐसा अपना अंगुली डुबोई और जैसे नाभा जी के नेत्रों की जगह में लगाया, कमल के समान दिव्य नेत्र खिल गए। ये कृपा अनायास बिना किसी प्रयास के कृपा का अनुभव होता है ठाकुर जी की। कितने ऐसे चरित्र हैं महाराज जहां साक्षात कृपा हुई है। श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे, श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र थे, श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे। सेवा में इतने प्रवीण थे, इतने प्रवीण थे कि भगवान की सेवा के लिए नई नई वस्तुओं को लाने के लिए आप कभी आगरा जाते, कभी दिल्ली जाते और सबसे श्रेष्ठ वस्तुओं को खरीद के लाते। जो सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं होती, सामान्य वस्तुएं नहीं, श्रेष्ठ वस्तुओं को खरीद करके लाते। एक बार आप दिल्ली गए और बाजार में श्रीनाथ जी के लिए वस्तुएं खरीदनी थी, तो देखा कि चौराहे में भीड़ है, बहुत से लोग खड़े हुए हैं। तो आप वहाँ देखा तो एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। लोग चारों तरफ से उसको घेरे हुए थे और बड़े जोरों से नृत्य कर रही थी। श्री कृष्णदास अधिकारी ने जब दृष्टि डाली तो उनके मन में एक बात आई कि इतना अच्छा नृत्य कर रही है, इतना अच्छा गायन कर रही है, अगर ये हमारे ठाकुर जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने गायन करे, नृत्य करे तो कितना अच्छा हो। बस उन्होंने उसे बुलाया और वो समझा कि कोई रिजवार मुझे बुला रहा है, उसका तो काम ही है नृत्य करना, कोई रीच करके मुझे बुला रहा है। तो उस समय कृष्णदास अधिकारी जी ने उसे 100 रुपये दिए और कहा कि यदि तुम हमारे सेठ के सामने नृत्य करोगी तो माला माल हो जाओगी, फिर दोबारा तुम्हें कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। उसने समझा कि इसका सेठ बहुत धनवान होगा, बहुत पैसे वाला होगा। उसने स्वीकार कर लिया और श्री कृष्णदास जी ने उसे पता बताया गिरिराज जी का। उस समय श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजते थे, गिरिराज जी में। उसे पता बताया और उसकी व्यवस्था कर दी, क्योंकि उसके साथ में गायन करने वाले भी थे, समाजी थे। और वो नृत्यांगना गिरिराज जी आ गए। श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने उसकी रहने की व्यवस्था की, सब कुछ किया और उसे कहा कि देखो यहाँ जो गायन होगा वो संसारी गीतों का गायन नहीं होगा, यहाँ के गायन के जो पद होंगे वो हम आपको लिख के देंगे और आप उनका अभ्यास करो।
पद के अनुसार गायन करना है तो उसका पहले रिहर्सल करो, अभ्यास करो, और जब तुम प्रवीण हो जाओ तो हमें बताना, हम अपने सेठ के सामने नृत्य कराएंगे। अभी उसे पता नहीं है कि मुझे किसके सामने नृत्य करना है। तो उसका गला तो था ही, नाचने का अभ्यास तो था ही, केवल शब्दावली का फर्क था। उसने 1 हफ्ते में तैयार कर दिया और श्री कृष्णदास अधिकारी को संदेशा भेजा। वो आए, बोले ठीक है, आज सायंकालीन तुम्हारा नृत्य होगा। महाराज पूरी तैयारी करके उसे बुलाया गया। हजारों संत देखने के लिए आए। गिरिराज जी की तरहेटी में जतीपुरा में बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा गया। वो नृत्यांगना आई, आकर के पहली बार उसने श्रीनाथ जी को देखा, पहली बार। अभी तक तो समझ रही थी कोई सेठ के सामने मुझे नृत्य करना है, लेकिन पहली बार उसने श्रीनाथ जी को देखा। उसने मन ही मन कहा, श्रीनाथ जी से मन ही मन कहा, जय जय, मैंने सुना कि आप बड़े सुंदर हैं। मैं आपके सामने आज नृत्य करूंगी। मेरे में जितनी क्षमता है मैं पूरी क्षमता लगा के आपके सामने नृत्य करूंगी, लेकिन एक गुजारिश है आपके चरणों में कि एक बार अपनी उस दिव्य रूप माधुरी का दीदार मुझे करा देना। बस इतना निवेदन किया और वो नृत्यांगना श्रीनाथ जी के सामने नृत्य करने लग गई। किसी रसिक के पद के अनुसार नृत्य कर रही थी। उसके मन में भावना ये थी कि मैंने संतों से सुना है, महापुरुषों सुना है, ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं। आज यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो मुझे उस झांकी का दर्शन हो जाए। और हृदय से कोई चीज कही जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। वहाँ योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कि कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, कोई निम्न कुल में, कुछ भी इसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो केवल हम कितना निष्पक्ष निष्कपट कह रहे हैं उसकी आवश्यकता है। तो देखो, नृत्यांगना कोई भजन करने वाली नहीं थी, वो तो नृत्य करके अपना जीवन निर्वाह करने वाली थी। लेकिन एक सहज रूप में ठाकुर जी से निवेदन किया और उसके सहज निवेदन को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। नृत्य करते करते जब उसे 1 घंटे हो गया तो ठाकुर जी मुस्कुराए। सामने श्रीनाथ जी विराजे हुए, यहाँ नृत्य हो रहा है, तो श्रीनाथ जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके अद्भुत छवि का दर्शन दिया। अद्भुत छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र रहो उठट को एक टक पल रोकनी, सादर चित वही रूप अनूपा, अनूप रूप है जो आज तक कभी देखा नहीं है। उसकी आंखों की पलकें गिरना बंद हो गई। सादर चित वही रूप अनूपा, तृप्त न मानहि
मन सतरूपा तृप्त नमा, तृप्त नमा नहीं मनु सतरूपा तृप्त नमा। मन निहाल हो गई नित्यांगना। श्रीनाथ जी के उस अद्भुत रूप सौंदर्य को देख करके निहाल हो। अब हजारों संतों के बीच में नृत्य हो रहा है, सब मुग्ध होकर के नृत्य को देख रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति को सुन रहे हैं, लेकिन उसकी लगन श्रीनाथ जी में। श्रीनाथ जी उसे देख रहे हैं, वो श्रीनाथ जी को देख रहे हैं। अब इतनी सुंदर रूप माधुर्य को देखकर उसके मन में एक भाव आया है कि ठाकुर जी ने मेरी तो सुन लिया, मेरे ऊपर तो कृपा कर दिया, इतनी बड़ा अनुग्रह कर दिया, मैं ना चीज किसी लायक नहीं है। और एक छोटे से निवेदन ने ठाकुर जी ने अपनी दिव्य रूप माधुरी दिखा दी। तो कोई चीज पहली बार देखी जाती ना तो उसकी निछावर की जाती। मैंने जीवन में पहली बार श्रीनाथ जी को देखा है तो मुझे निछावर करना चाहिए। तो श्रीनाथ जी को क्या निछावर करूं? अब नृत्य कर रही है, मन में चिंतन कर रही है, श्रीनाथ जी ने मुझे इतना अलौकिक दर्शन दिया है तो मैं निछावर क्या करूं? अब उसने मन दौड़ा कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मैं निछावर करूं। पहले अपने आभूषणों की तरफ देखा, बोले क्या ये ठाकुर जी की निछावर है? आभूषण नहीं, ये सोने के रत्नों के आभूषण नहीं। उसने उसके पास जो कमाया हुआ था धन, उसके बोले क्या है? पैसे ठाकुर जी की निछावर? बोले भी नहीं। ठाकुर की निछावर तो ऐसी होनी चाहिए जैसे ठाकुर जी अलौकिक है, ऐसी निछावर भी अलौकिक हो। अंत में सोचते सोचते उसने सोचा कि मूल्यवान सबसे जीवन में प्राण है। आज मैं ठाकुर जी की निछावर अपने प्राण दूंगी। निश्चय माने निश्चय। एक कोई नहीं जानता बाहर का, बाहर लोग तो कहते, अंदर ही अंदर बात हो रही है। वो नृत्य करते हुए आई और श्रीनाथ जी की चौखट में अपना सिर रख करके कहा, जय जय, आज की निछावर स्वीकार करो, और तक्षण अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। कृष्ण दास किए प्राण निछावर, कृष्ण दास किए प्राण निछावर, यातन जग सिर पटको, यातन जग गिरधर छवि पर अटको, मोमन गिरधर छवि पर अटको, गिरधर छवि पर अटको, हाँ गिरधर छवि पर अटको, मोमन गिरधर छवि पर अटको। ये कृष्ण कृपा। कहाँ वो बाजार में नाचती थी, दिल्ली के बाजारों में, और कहाँ एक संत की कृपा हुई, गिरिराज जी की तलहटी में ले आए और ठाकुर जी के महारास में प्रवेश हो गया उसका। कृपा में योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, कृपा में विश्वास की आवश्यकता। हमारे पर विश्वास हो जाए कि ठाकुर जी कृपा हमारे ऊपर बहुत है। कल्याण के संपादक पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि मेरे जीवन में
केवल दो चीजों का बड़ा प्रभाव रहा। पहली चीज, भगवान के नाम में विश्वास। बस मैंने पूरे जीवन यदि आश्रय लिया तो भगवान के नाम का। और दूसरी चीज, भगवान की कृपा का अनुभव। मुझे इतना भगवान की कृपा का इतना अनुभव मुझे दिखलाई पड़ा मेरी आंखों से, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान कृपा से बने हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल पर जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल पर जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। कृपा का अनुभव हो, कृपा के ऊपर विश्वास हो, यही प्रसंग पूरे भक्तमाल में है। श्री विल्वमंगल जी के ऊपर कृपा, श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि सारे संसार को उन्होंने मंगलमय बना दिया। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जगदगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत की यात्रा में गए, हजारों संतों को साथ में लेके गए। यात्रा करते करते श्रीरंगम के क्षेत्र में आप जा रहे थे, तो शिष्यों से कहा, देखो सूर्यास्त होने के बाद यात्रा नहीं करेंगे, अंधेरे में किसी जीव की हिंसा न हो जाए, इसलिए अभी से देख लो कि आसपास कोई जगह रात्रि में ठहरने की है जहां जल हो और एकांत हो। शिष्य लोग आगे आगे जाकर के देखा, एक बड़ा सुंदर बगीचा था, उसमें कुआं भी था, बड़े बड़े वृक्ष भी थे और कोई नहीं था। शिष्य ने कहा, गुरुजी बस थोड़ी दूर चल करके एक बड़ा अच्छा उद्यान है, वहां हम लोग रुक जाएं। बोले ठीक है। शिष्यों ने जाकर के तुरंत एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। झोपड़ी के अंदर स्वामी रामानंदाचार्य जी रहते थे, बाकी लोग सब खुले में रहते थे, वृक्षों के नीचे रहते। कई हजार संत साथ में थे। स्वामी जी अपने श्री ठाकुर जी को, श्री सीताराम जी को झोपड़ी के अंदर विराजमान करके और सेवा में तल्लीन हो गए। प्रातःकाल सभी संत 4 बजे स्नान करके अपने अपने ठाकुर की सेवा में लग गए। बिल्कुल चारों तरफ शांत वातावरण, कोई ना कोई बात कर रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। कृपा देखो कैसे होती है, और कृपा में किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। खास बात तो यह है,
कोई भी हमारे में गुण नहीं चाहिए, ठाकुर जी की कृपा होती है। वो उद्यान, वो बगीचा किसी वेश्या का था और उस बगीचे का उपयोग संतों ने 2 घंटे के लिए कर लिया और उसकी वृत्तियां सात्विक हो गई। बगीचे के सामने उसकी कोठी थी। जो वैश्या दोपहर में 12 बजे उठती थी, वृत्तियां जब उसकी सात्विक हुई, आज पहली बार वो सुबह 4 बजे उठी, पहली बार उसके मन में आया आलस है, छत में जाकर थोड़ी टहल लूं। वो वैश्या अपने कोठी की छत में गई। छत से सामने उद्यान दिखाई पड़ता था, बगीचा दिखाई पड़ता था और बगीचे में जैसे दृष्टि डाली तो हंस के समान संत सब अपने हृदय में ठाकुर जी का ध्यान करते हुए भजन में डूबे हुए थे। जीवन में पहली बार संत का दर्शन किया उस वेश्या ने और उसके हृदय में एक मनोरथ हुआ, ओहो कितना बड़ा सौभाग्य, मेरी इस भूमि में संताएं हैं, मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। इन संतों की सेवा के लिए कुछ न कुछ धन मुझे अर्पण करना चाहिए। तुरंत उसने स्नान किया, सात्विक वस्त्र पहने, एक बड़े भारे स्वर्ण के थाल में स्वर्ण की मोहरें रखी, उसने सिर में रख करके प्रातःकाल उद्यान में आई, उसी का उद्यान। और जैसे बगीचे के पास आई उसके पैर जम गए धरती में। बगीचे के गेट के पास उसके पैर फिक्स हो गए, उठ ही नहीं रहे। ये संतों के भजन का प्रभाव देखो आप, उनकी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता है। उसने बहुत कोशिश की, पैर उठे ही नहीं, जैसे कोई चीज पकड़ ले पैरों को। कोई संत किसी काम से अंदर से बाहर आए तो देखा कोई महिला खड़ी है। उन्होंने कहा माता जी कैसे खड़ी हैं आप? तो उस वेश्या ने कहा महाराज जी का दर्शन करने के लिए खड़ी। बोले अच्छा हम पूछ के आते हैं। तो संत स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास गए और कहा भगवान कोई देवी खड़ी है, मैं आपका दर्शन करने के लिए। बोले हाँ हाँ बुला दो। जब आज्ञा दी तो उसके पैर पृथ्वी से अपने आप उठ गए। जो पैर पृथ्वी ने पकड़ रखकर छोड़ दिया। बड़े भावपूर्वक आई स्वामी रामानंदाचार्य जी की कुटिया के सामने, उसने वो मोहरों से भरा हुआ थाल रखा और प्रणाम किया। स्वामी जी ने पूछा आप कौन? परिचय पूछा और परिचय पूछते ही उसकी हालत खराब हो गई। उसने सोचा यदि मैं कहती हूँ कि मैं बाहरमुखी हूं अभी भगा देंगे यहां से, इसलिए क्या करूं? तो 2 मिनट तक वो शांत रही, बोली नहीं। बोले बोलो बोलो बोलो, घबरा क्यों नहीं, बोलो क्या बात है, कौन है आप? तो उसने अत्यंत संकोच से कहा मैं बाहरमुखी हूं। भगवान मेरा नाम सुन के आप मेरी उपेक्षा मत करना। आज मैं जो धन लाई हूं इस धन का उपयोग आपने जो संतों का भोजन बनेगा उसमें करिए। आप मैं इसी भाव से आई हूं, इसे आप स्वीकार करें। स्वामी रामानंदाचार्य जी चिंतित हो गए। आचार्य शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। श्री रामानंदाचार्य जी ने विचार किया कि शास्त्रों में वेश्या के धन को अत्यंत ही अपवित्र माना गया है, इसलिए उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये इतने भाव से आई है तो इसके भाव का भी अनादर नहीं होना चाहिए। विचार करके रामानंदाचार्य जी बोले कि देखो देवी हम तो ये धन लेंगे नहीं, लेकिन एक उपाय तुम्हें बता देते हैं। इस धन का एक मुकुट बनाओ श्री रंगनाथ जी के लिए और उन्हें समर्पण कर दो, तुम्हारा धन सार्थक हो जाएगा। उसने कहा महाराज मैं समझ गई, आप मुझे टालना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। मेरे सच्चे हृदय से मैं आपके पास से धन लाई हूँ, आप इसे। बोले देवी हम टाल नहीं रहे,
हम तो इसका सदुपयोग बता रहे हैं। बोले जिस धन को आप स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कैसे स्वीकार कर लेंगे? वो बारमुखी बोली, उस भगवान कैसे स्वीकार कर लेंगे? तब गुरु रामदाचार्य जी बोले, हम किसी को धोखा नहीं देते हो। ये तुम्हारे मन में ऐसी बात हो कि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, तुम मुकुट बनवाओ, हम स्वयं चल करके भगवान को समर्पित कराएंगे। जब ये बात कही रामानंदाचार्य जी ने, वो घर गई, घर की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी उसने। केवल स्वर्ण मोहरे नहीं, पूरी प्रॉपर्टी बेच दी उसने, कोठी बेच दी, जमीन बेच दी, और उस जमाने में कई लाख रुपए का मुकुट बनवाया। बड़े बड़े कारीगरों को बुला करके दिव्य मुकुट बनवाया महाराज। 1 महीने का समय लग गया। मुकुट बन करके आया। उसने पता लगाया कि स्वामी जी कहाँ हैं। आओ, तो स्वामी जी विचरण कर रहे थे, आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में। पता लग गया। स्वामी जी को संदेशा भेजा कि महाराज मुकुट बन गया है, अब आप श्रीरंगम चलो और ठाकुर जी को धारण करवाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। बोले हाँ ठीक, तुम मुकुट को लेकर के आओ, हम श्रीरंगम पहुंचते हैं यहाँ से। स्वामी रामानंदाचार्य जी श्रीरंगम पहुंचे हैं और वो बारमुखी मुकुट को अपने सिर पर रख करके हजारों सहेलियों के साथ नृत्य करते हुए श्रीरंग जी के मंदिर में स्वामी रामानंदाचार्य जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि जय जय आप तो भाव के वशीभूत हो और इसका भाव जागृत हुआ, इसकी आप पूर्ति करो भगवान, इसके मुकुट को आप स्वीकार करो। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रवणो, भजिए सदा सीता रवणो। आचार्य जी ने प्रार्थना की, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने मुख्य पुजारी से कहा, पुजारी जी जाओ उस देवी के पास और उससे कहो कि मंदिर के अंदर आके हमें मुकुट धारण कराए। देखो कृपा किसे कहते हैं। बड़े बड़े त्यागी विरागी सन्यासी ज्ञानी हंस परमहंस मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते ठाकुर जी के, लेकिन कृपा देखो ठाकुर जी की। एक सामान्य बारमुखी को ठाकुर जी आज्ञा देके बुला रहे हैं। पुजारी को बड़ा आश्चर्य, गर्भगृह बोले हाँ जाओ। अब पुजारी जी क्या करें? पुजारी जी गए उसके पास, कहा देवी तुम मुकुट लेकर के अंदर चलो और श्री ठाकुर जी को धारण कराओ। कहते उसे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि उसको स्त्री धर्म हो गया मंदिर में ही। अब क्या हो? ठाकुर जी बुला रहे मुकुट धारण कराने के लिए और जगमोहन में स्त्री धर्म हो गया। अब क्या हो? उसने पुजारी से कहा मैं जाने लायक नहीं हूं। देखो प्रारब्ध कभी कभी जीव को कैसे सन्मार्ग से हटाता है। कितना अच्छा मौका मिला, प्रारब्ध ने कैसे धोखा दिया। उसने कहा पुजारी जी मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती हूँ, मैं जाने लायक। समझ गए पुजारी जी। पुजारी जी दोबारा भगवान के पास गए, कहा जय जय उसे स्त्री धर्म हो गया है, अब कृपा देखो भगवान की। भगवान बोले फिर भी उसे बुला के लाओ, लेके आओ। और महाराज देखो पुजारी जी उसे लेके गए मंदिर के अंदर
भगवान ने कहा अपने हाथ से मुकुट हमको पहनाओ। उसने ऐसा मुकुट लेकर के श्री ठाकुर जी को पहनाने के लिए बढ़ाया तो ठाकुर जी कुछ आई ज़्यादा, श्रीरंग जी लेटे हुए, ऊंचाई है यूँ लेटे हुए, और उसका मुकुट यहाँ तक पहुँच रहा है, ठाकुर जी का सिर यहाँ है, और वो हाथ से ऐसा मुकुट लिए। सबने क्या देखा कि ठाकुर जी ने अपना सिर झुका दिया और उसने मुकुट पहना दिया। बारमुखी के मुकुट को, बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिर नयो, श्री रंगनाथ को सिर नयो, श्री रंगनाथ को सिर नयो, श्री रंगनाथ को सिर नयो। ऐसे ही इस छप्पन में श्री विल्वमंगल जी के परम पावन चरित्र में लिखा है कि चिंतामणि जो वेश्या थी उसके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की और वो महान संत बन गई, महान नाम जापक बन गई। चिंतामणि संग पाई के ब्रज बधू केल बरणी अनूप, चिंतामणि संग पाई के ब्रज बधू केल वर्णी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रगट, कृष्ण कृपा को विल्वमंगल मंगल स्वरूप, विल्वमंगल मंगल। चिंतामणि के ऊपर कैसे कृपा हुई ये चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।